तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं आज के इस मोटिवेशनल कोट के साथ में कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। यानी परीक्षा को नस से नाबूद करने के लिए अब हो जाओ तैयार, क्योंकि मैच 3 दिनों का समय आप सभी के पास में है। जो भी विद्यार्थी सेशन से जुड़ रहे हैं भाई, आप सभी का आभार। आप सभी हैं एक बेहतरीन चैनल के साथ में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए विद्यार्थियों, अंतिम दिनों की तैयारी होगी सब पर भारी। बार बार बोल रहा हूं कि जो इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास जता रहा है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव परिणाम इस बार देखने को मिलने वाला है। तो बढ़िएगा इस क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। आप सभी लोगों से मेरी उम्मीदें रहेगी कि आप सभी क्या करेंगे कि क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, और जो क्वेश्चन को आपको जवाब देना है वो पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ताकि मुझे भी आसानी रहेगी। और देखिए विद्यार्थी तो सभी के कमेंट का प्रत्यक्ष रूप से तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है। दमादम आप जो है कमेंट की ढेर सारी बौछार लगा दीजिए। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक वर्गीकरण नहीं है। तो विद्यार्थी जब भी ये नहीं वाला मैटर पूछा जाता है तो आधे को तो कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर के क्या होगा, उस सारी अप्रोच तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको तो बस यकीन करके इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास जताना है। देखिए मेन फ्रेम, मिनी नोटबुक, क्या ये सारे के सारे होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो आपके ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, तो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे आपने 3 नाम सुने होंगे। एनालॉग सुना होगा, डिजिटल सुना होगा, और हाइब्रिड सुना होगा, है ना। और उसके बाद में आपने ये भी नाम सुने होंगे कि भाई आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पे सुपर होता है, मिनी होता है ना, माइक्रो होता है ना, और आपका कौन सा होता है? मेन फ्रेम होता है। कौन सा होता है? मेन फ्रेम होता है। तो ये चारों नाम तो आपको देखने को मिले हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो कौन सा नाम देखने को मिला है? मेन फ्रेम नाम देखने को मिला है। ये मैक्स फ्रेम ये यहाँ पे लफड़ा कर रहा है, तो भाई मैक्स फ्रेम यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी के माइंड में नोटबुक का ख्याल आ रहा है तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा उस ख्याल को, क्योंकि जो आपका नोटबुक होता है वो किसका एक पार्ट होता है? माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। तो विद्यार्थी यहाँ से मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी ये 35 क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। शानदार और जानदार ये क्लास आपकी होने वाली है मेरे विद्यार्थियों। एग्जाम हॉल में इस बार एक बार फिर से धुआं होने वाला है। बढ़ते हैं कि निम्न में से सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार कौन से हैं। देखिए आपसे पूछा है कि सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार। अब तब तक आप लोग कमेंट करें, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको सॉफ्टवेयर की दे देता हूं कि सॉफ्टवेयर वेब प्रोग्राम होते हैं जिनको यूजर क्या कर सकता है? अपनी आंखों से देख सकता है, उन्हें हाथों से टच नहीं कर सकता। उन सभी को अपन क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये विद्यार्थी क्या होते हैं? प्रोग्राम के समूह होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम को आपको क्या बोलना है? सॉफ्टवेयर बोलना है। और सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी ने कमेंट दी है कि सर सॉफ्टवेयर अपने कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों के दोनों आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आप में से आधे बोलेंगे सर ये सिस्टम क्या है और एप्लीकेशन क्या है? तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करते हैं, यानी इनके बिना आपका सिस्टम शुरू ही नहीं होगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर यूजर क्या करता है? कोई विशेष कार्य करता है। तो विद्यार्थियों मेरे ख्याल से हैं तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, और इनके एग्जाम्पल भी आप याद रखना कि जो सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। विंडोज़ के जितने भी वर्जन है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपके मोबाइल में बहुत सारे होते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईपी पता, यानी आईपी का मतलब क्या होता है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ये भी कमेंट करें और इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट जरूर करें। देखो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी क्या होता है कि एड्रेस ही होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। लेकिन एक ऐसा एड्रेस होगा जो किसमें लिखा जाएगा? संख्याओं के अंदर लिखा जाएगा। विद्यार्थियों किसमें लिखा जाएगा? संख्याओं के अंदर। तो ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है यहां से आप सभी को मैंने बार बार बोला है कि आईपी एड्रेस को हमेशा किसमें लिखना है? नंबर्स में लिखना होता है। जबकि ये वाला जो आपको दिख रहा है ना www.google.com, तो ये है आपका क्या होता है? URL होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? URL। और URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो विद्यार्थी सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं, भाई आप सभी का भी स्वागत है आपके इस बेहतरीन मंच पे। आप सभी लोग भी हैं जो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 22 तारीख के दिन आप हर एक विद्यार्थी जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाला है उन सभी तक ये क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो भी हैं जो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। मेरे विद्यार्थियों आप सभी के लिए यही मेहनत की जा रही है। अगर मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग? PDF, है ना। पीडीएफ, एक तो आपको ये भी याद रखना है कि पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें। देखो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है एक ईमेल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। और आउटलुक अकाउंट मैंने आपको बार बार बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, POP3 होता है और IMAP, ये तीनों के तीनों आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। फेसबुक आप सभी को पता है तो ये तो बताने वाली बात होगी नहीं, लेकिन यहाँ से जो आपको एडोब रीडर दिख रहा है ये वाला मेरे विद्यार्थियों क्या करता है? PDF फाइलों को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी आप सभी लोगों ने दिया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल ही सही दिशा के अंदर जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है मेरे विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वापस आपसे बोला है नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। अब नहीं के ध्यान पे अगर किसी ने है पढ़ा है तो वो सबसे पहला ही मेरे विद्यार्थियों क्या लगाएगा? MS वर्ड उसको दिखेगा और वो टिक लगा के आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करने का नहीं है। एग्जामिनर आपको ललचाएगा लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है? MS-DOS होता है। अब आप बोलेंगे सर ये MS-DOS क्या होता है? तो विद्यार्थी MS-DOS जो है आपके किसका एग्जाम्पल होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। MS-DOS एक जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना रे सारे के सारे, है ना। नहीं तो फिर एग्जाम में डब्बे गोल होने वाले, फिर हमें मत बोलना कि सर आपने बोला नहीं, है ना। MS-DOS आपके क्या है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। किसको लागू नहीं करता? मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। अब आप बोलेंगे सर हमें तो मल्टीटास्किंग भी नहीं पता कि ये क्या होता है। तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मल्टीटास्किंग है वो क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में अगर एक से अधिक टास्क को पार कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो MS-DOS यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। तो MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है, एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जबकि पावरपॉइंट आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन है
आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करने वाले हैं। बढ़ते हैं कि वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को किस में परिवर्तित करता है, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। तो विद्यार्थियों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है कि आप सभी विद्यार्थी जो हैं सही कमेंट मुझे देंगे। और जैसा मुझे जो है महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग किसको क्लिक कर रहे हैं, मॉडेम को क्लिक कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, जो मॉडेम है आपका पूरा नाम इसका क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। आप बोलेंगे सर वाईफाई को थोड़ा बहुत बता दीजिएगा, तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। इसकी जो रेंज होती है 20 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 20 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। एक प्रकार का कौन सा नेटवर्क है, लैन प्रकार का नेटवर्क है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सर ये डीएसएल क्या होता है, तो विद्यार्थियों जो डीएसएल है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, आईएसपी का भी पूरा नाम पूछा जाता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कल शायद मैंने फ्लो में आपको प्रोटोकॉल बताया था, फिर मैंने कमेंट भी की थी कि प्रोटोकॉल की जगह आप क्या कर देना, प्रोवाइडर कर देना। क्या कर देना, प्रोवाइडर। अब आईएसपी क्या होती है कि टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। मान के चलो आपके पास में जियो का सिम कार्ड है, तो आपके लिए आईएसपी का काम कौन करेगा, जियो करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंटरनेट पर फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको इंटरनेट की जानकारी देता हूं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जो है दो अलग अलग नेटवर्कों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है जिसको सूचना का सुपर हाईवे और नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आपसे बोला है फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम भी सारे के सारे याद रखना है ना। एफटीपी का पूरा नाम आपका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी का इस्तेमाल इंटरनेट पे फाइलों को साझा करने के लिए किया जाता है। अगला जो है आपको एचटीटीपी बोला है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, और टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो सारी जानकारी अगर आपको होगी तो एग्जामिनर जो है आपको फंसाने वाला इस बार नहीं है। मेरे विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हमसे रेगुलर पढ़ते हैं, पिछड़ने नहीं दिया है, बार बार बोलता हूं कि +6 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर खेल रहे हैं और 22 तारीख के दिन एग्जाम की गर्दे उड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस स्क्रीन नेटवर्क रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी बहुत सारी जानकारी अंदर लिखी है कि जितने भी ये एसेसरीज आपको दिख रही हैं, इनका इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो मैथ इनपुट पैनल है, ये आपके विंडोज 10 के अंदर मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्डपैड आपका जस्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल जो है नॉर्मली टाइपिंग वगैरह के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्निपिंग टूल जो है आपका स्क्रीनशॉट, यानी विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज 7 हो सकता है। इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्निपिंग टूल का। लेकिन जो विंडोज मोबिलिटी सेंटर, कौन सा सेंटर बच्चों, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी। यहां से आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी एसेसरीज आपको दिख रहे हैं, ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, स्क्रीन रेजुलेशन संबंधित जो भी है सेटिंग जो है आप विंडोज मोबिलिटी सेंटर से करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं, भाई संध्या कंप्यूटर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आभार करता है। आप सभी जुड़े हैं आरसीएटी के बेहतरीन चैनल के साथ में जो आपकी एग्जाम में नैया पार करवाने वाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू आपकी डेटा लेवल्स कहलाती है, जैसा कि आप सभी आंसर दे रहे हैं। जो ग्रिड लाइंस है मेरे विद्यार्थियों, आपके वर्कशीट में दिखने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों के समूह को
ग्रिड लाइंस बोला जाता है ना। तो ये भी पता रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेटा लेवल्स आपका बिल्कुल ही करेक्ट वैल्यू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो ये तो कल भी क्वेश्चन आया था ना, कल वाली क्लास में भी। तो अब तो जल्दी से बता दो रे सारे के सारे, है ना, जल्दी से जल्दी बता दो क्या हो जाएगा। विकिपीडिया यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर आज सरकारी ऑप्शन वाले हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें, वो भी क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आने वाले हैं। यानी कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनका आंसर उपरोक्त सभी होगा, है ना। यह हमेशा मान के चलना कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनका आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा जो है को क्या कहा जाता है ना। एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होगी उसको क्या बोला जाएगा। तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट होता है। क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा के अंदर जा रही है। मेरे विद्यार्थियों अभी भी अगर किसी को डर लग रहा है, मैच 3 दिनों का समय आपके पास में है और अभी भी कोई कतरा रहा है कि भाई पता नहीं एग्जाम में क्या होने वाला है, तो 4 दिन विश्वास बना के रखिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। हमारी जो पूरी टीम के द्वारा मेहनत की जा रही है मेरे विद्यार्थियों, मेहनत आपकी बिल्कुल रंग इस बार लाने वाली है। महादेव की कसम, इस बार जो है एग्जाम में तांडव होके ही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज की सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो उपलब्ध होता है वो कौन सा होता है। तो आप तो याद रखना, छोटा 8 बड़ा 72, छोटा 8 बड़ा 72। ऑप्शन ए आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करो। भाई देखो, आप जो है सेशन को जितना शेयर करोगे उतने हमसे कैंडिडेट जुड़ पाएंगे विद्यार्थियों। और जितने कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना, तो मैं क्लास को भी बड़ी करने की कोशिश करूंगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो है 21 तारीख के दिन आपका एक प्रकार से भंडारा लगने वाला है। क्या लगने वाला है, भंडारा लगेगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। महामैराथन क्लास, एक ही क्लास एग्जाम पे सीधा का सीधा वार फिनिश कर देंगे एग्जाम में, है ना। आपकी स्कोर 90 से 80 तक ले जाने की गारंटी मेरी रहेगी। बस आपसे मेरी उम्मीद ये है कि सेशन को एंड तक देखना है और जितने विद्यार्थियों को जोड़ सको यार जोड़ दो एक बार, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दुगनी रफ्तार के साथ में आएंगे और एग्जाम की दुआ करेंगे, है ना। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट जो सीट है 3 होती है। कितनी? 3। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। एक्सेल आपका जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसका जो है एक्सटेंशन कौन सा होता है, SLX, है ना, ये इसका एक्सटेंशन होता है। आप सभी लोगों को पता रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में लिया जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ। CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। DVDR का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल या डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। अब रिकॉर्डेबल में तो क्या होता है कि डेटा को एक बार रिकॉर्ड किया फिर उसको बार बार देखा जाता है, यानी आप अपनी ओर से वापस उस डेटा को मिटा के उसके अंदर दूसरा डेटा नहीं डाल सकते। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, है ना, ये दोनों तो होंगे नहीं। और थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तो सामने ही दिख रहा है ना कि जब इन दोनों को काट दिया तो इसका क्या काम है ना, ये इसका क्या काम है, इसको बाहर निकालो आप, है ना। फिर आपके सामने एक ही तो ऑप्शन बचता है, कौन सा, CDRW DVDRW। RW का मीन्स होता है रीराइटेबल का मीन्स जिसके अंदर वापस लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार का खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आउटलुक अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो तीनों नाम आपको दिख रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो POP है इसका इस्तेमाल ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए,
ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए, जबकि जो आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस, इसका इस्तेमाल मेरे विद्यार्थियों व्यापार सेटिंग में किया जाता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। कभी कभार तो आपसे सीधा पूछेगा कि निम्न में से जो है आउटलुक अकाउंट के प्रकार कौन से हैं, ये तीनों नाम देगा और चौथा ऑप्शन सरकारी ऑप्शन दिया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, जैसी एग्जामिन की अप्रोच होगी उन सभी को अपन टच करते हुए चलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरणों में सबसे तेजी से कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना। ऐसे इजी क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है। ये जॉयस्टिक आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। टच स्क्रीन आपको जो लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है और ट्रैक बॉल है, इसका इस्तेमाल डिज़ाइन के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये भी आप सभी लोगों को पता रखना है। जॉयस्टिक वगैरह ये सारे के सारे हालांकि डिवाइस कौन से हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन इनपुट में कौन से, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जिनको प्रेस करने पर पॉइंट की आवाज आती है और इसका करेक्ट आंसर जॉयस्टिक होता है, जिससे वीडियो गेम को कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूं कि भाई जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनको रखने के लिए प्रॉपर कूलिंग की आवश्यकता होती है। सबसे महंगे कंप्यूटर का उदाहरण है और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ते और सबसे छोटे कंप्यूटर आपके घरों ऑफिसों में वगैरह यूज होते हैं। डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह सारे के सारे इसमें आते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंदर K202, STS92, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि जो सुपर कंप्यूटर है भाई ये क्या है, सुपर से ऊपर, है ना। ये सुपर सबसे शक्तिशाली होगा, आप सभी लोगों को पता रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कीबोर्ड की एक ऐसी कुंजी जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलाने पर ही करती है, जिसका सिंगल यूज नहीं होता। आप तो बस किसको पकड़ो, सिंगल यूज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, सिंगल यूज को। और जब भी सिंगल यूज आए तो आपको किसके साथ में जाना है, कॉम्बिनेशन की के साथ में जाना है, जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट दी है। टॉगल की कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये आपकी टॉगल की होती है। कर्सर कंट्रोल की के अंदर जो है आपकी ये जो होम है एंड ये नेविगेशन की वगैरह इसके अंदर आती है। कौन सी आती है, नेविगेशन की इसके अंदर आती है ना, और एरो की वगैरह ये इसमें आती है। कॉम्बिनेशन के अंदर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आती है और न्यूमेरिकल की के अंदर 0 से 9 तक वाली जो है आपकी न्यूमेरिकल कीज के अंदर गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन कि DSL का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, मैंने बार बार बताया है DSL का पूरा नाम। तो DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आपसे अगर पूछता है कि DNS का पूरा नाम क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये भी आप सभी को पता रखना है। इन दोनों में माइनर सा अंतर है, लेकिन एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब क्या बोला है, नहीं है। तो जब भी नहीं है बोले तो विंडोज विस्टा होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। विंडोज 10 होता है, बिल्कुल होता है। लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है ना, लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस होता है, एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, MS DOS होता है। तो ये सारे के सारे तो होते हैं, लेकिन सफारी आपको नाम दिख रहा है मेरे विद्यार्थी, सफारी तो आपकी वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। और वेब ब्राउजर आपके किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें। अब भाई आपके वाला क्वेश्चन आ गया है ना, अब जिसको नहीं आ रहा है उनके लिए बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि सरकारी ऑप्शन आपको दिख गया है। कौन सा, तो उपरोक्त सभी वाला, यानी प्रोसेसर, विनिर्देश, मेमोरी,
हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। उपरोक्त सभी विकल्प आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है और आप सभी जो है इस बार एग्जाम में धुआं करने वाले हैं। विद्यार्थियों पेपर के साथ में आपको खेलना है, ऐसा ना हो कि पेपर आपके साथ में खेले, है ना। अगर पेपर जो आपके साथ में खेलने लग गया तो फिर आर दोबारा करनी पड़ सकती है। तो ऐसी तो जो है आपकी बिल्कुल ऐसी मोहलत तो आपके आसपास भी भनकने नहीं दूंगा। आप तो बस 4 दिन सेशन को एंजॉय कीजिएगा, सेशन के साथ में रेगुलर आइएगा, बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बाकी के विद्यार्थियों से काफ़ी हाई होने वाला है। घरेलू डेबिट कार्ड जो है ये होता है राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी भी किया गया है। ATM और POS मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना सारे के सारे। पॉइंट ऑफ सेल क्या, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सरकारी ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान किस स्थिति को लागू करता है। विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। मैं मेरी ओर से एक बार के लिए आपको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 1 सितंबर 2019 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सर PMJDY की एक बार डेट बता दो ना ताकि रिवाइज हो जाए। तो PMJDY अगस्त 2014, क्या है, अगस्त 2014। और जो भामाशाह योजना है ये आपकी कब आई थी, 2008 के अंदर आई थी। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि जन सूचना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपसे क्या बोला है, वापस नहीं बोला है, तो आपसे बोला है कि सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन की आवश्यकता। 1 मिनट इसको होल्ड रखते हैं। पोर्टल का URL, हाँ बिल्कुल ये तो होता है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर, बिल्कुल जन सूचना पोर्टल से ये भी होता है। आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरण, निगम की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो ये भी सही है। फिर तो बचता ही कौन सा है कि आधार पंजीयन जरूरी नहीं है। भाई आपको सूचना लेनी है तो आप तो सिंपली जाओ जन सूचना पोर्टल पे और वहाँ से आप हैं जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और कि निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध होता है। तो इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तब तक मैं आपको थोड़े से पैटर्न के बारे में बताता हूँ। पैटर्न जो है 9 बिंदुओं की एक विशिष्ट श्रृंखला है जिससे स्वाइप करके आपके जो है स्क्रीन लॉक को ऑन किया जाता है, यानी कि आपके मोबाइल के स्क्रीन लॉक को खोला जाता है। तो पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, फिर सरकारी ऑप्शन ही बचता है आपके पास में, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि दस्तावेज में हेडर और फुटर। विद्यार्थियों ये आपका डॉक्यूमेंट, हेडर ऊपर लगेगा, फुटर नीचे लगेगा। इनको लगाने का जो मूल उद्देश्य है क्या होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और इनको जो है लगाया कहाँ से जाता है, इंसर्ट के अंदर जाके आपको इनको इंसर्ट करना होता है हेडर और फुटर को, और आपका दस्तावेज के दिखावट सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ईमेल के संदर्भ में BCC विकल्प क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको ईमेल का पूरा निचोड़ बता देता हूं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। अब ईमेल के संदर्भ में आपसे पूछेगा CC का पूरा नाम, कार्बन कॉपी, BCC का पूछेगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। कंपोज किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं होता और रिसीव मेल भी किसी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है ना। कंपोज और रिसीव मेल किसी प्रकार के फोल्डर नहीं होते हैं। कंपोज ईमेल को क्रिएट करने का एक तरीका है और रिसीव मेल तो ऑलरेडी आपका किस नाम से होता है, इनबॉक्स के नाम से होता है। फिर आपसे बोलेगा कि ट्रेस क्या होता है, तो डिलीट की गई ईमेल इसमें रहती है, स्पैम में अनचाहे मेल रहते हैं। और इसके अलावा आपसे अगर बात करूं तो एक जो है आपका ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के अंदर आधे अधूरे मेल रहते हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अटैच से आप क्या करते हो, कोई भी फाइल आपके ईमेल के साथ में जोड़ते हैं और फाइल की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 25 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सी जानकारी आपके पास में है तो आपका क्वेश्चन कहीं पे भी जाने वाला
नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थी फंक्शन की F1 से F12 तक होती है। तब आप बोलेंगे कि सर 1 से 12 तक, तो फिर तो हम आराम से बता सकते हैं 12 संख्याएं होती हैं। तो ये इतनी सी जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों सेशन को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि देखिए समय की थोड़ी मर्यादा रहती है और उसी के हिसाब से मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी बनाना नहीं चाहता, इसी के लिए हम क्या करते हैं, सेशन को थोड़ा स्पीडली करते हैं। और आपके पास में भी इतना समय नहीं है कि अब एक एक चीज़ को बारीकी से समझा जाए। अब तो जितने क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी अटेंड आप करोगे उतने ही आपको एग्जाम हॉल में जो है सिक्योर महसूस खुद को कर पाओगे। इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क सूचना का सुपर हाईवे होता है, एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है, दो अलग अलग नेटवर्कों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। संचार में भी होता है यानी कम्युनिकेशन, शिक्षा एजुकेशन में भी होता है, वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल जो है लेन देन के अंदर भी होता है। तो सरकारी ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो है आपकी शुरू करने की प्रोसेस दो प्रकार की होती है, कोड और वार्म, है ना, कोड और वार्म। जैसा कि आप कमेंट में दे रहे हैं, बूटिंग यहाँ से करेक्ट हो जाता है क्योंकि कोड बूटिंग आपके पावरलेस कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर पहले लाइट मौजूद तो नहीं थी, अब उसमें लाइट आई है और उसको आप शुरू कर रहे हैं तो कोड बूटिंग कहलाएगी। और पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर है, अगर आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको विद्यार्थियों वार्म बूटिंग बोला जाता है। आप बोलेंगे सर ये बर्निंग क्या होता है, तो विद्यार्थियों बर्निंग जो है आपके क्या होता है, सीडी या डीवीडी को फाइल कॉपी करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक तो आपको दिख रहा है कोर्टाना, तो ये कोर्टाना क्या होता है, तो वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट होता है। जैसे अपने एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, गूगल असिस्टेंट होता है और एप्पल के अंदर सीरी होता है ना, एप्पल के अंदर सीरी होता है। ये बोल बोल के चीज़ों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर रिकॉग्नाइज होता है। और आपका कोर्टाना भी विंडोज 10 के अंदर जो है वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके बाद में इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर विंडो स्टोर हो जाता है। जैसे आपका प्ले स्टोर होता है मोबाइल के अंदर, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कौन सा होता है, विंडो स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। भाई हार्ड कॉपी ऐसी कॉपी जिसको यूजर क्या कर सकता है, टच कर सकता है। और टच कब करेगा, जब प्रिंट होके बाहर आएगी। तो आप बोलेंगे सर प्रिंटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आपसे अगर यूं पूछता कि कौन सा सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है, तब फिर आंसर कुछ और होता है और सॉफ्ट कॉपी बोलता तो स्कैनर, इस एस से आप एस याद रखना है ना, सॉफ्ट से आप क्या रखोगे, स्कैनर याद रखोगे, जबकि हार्ड से आप क्या याद रखोगे, प्रिंटर याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया होगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, जो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, इस बार तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे विद्यार्थियों एग्जाम में तांडव होने वाला है, बिल्कुल आपको बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम की इस बार गर्दा उड़ा देंगे मेरे विद्यार्थियों। 35 में से 30 क्वेश्चन कराने की गारंटी तो मेरी है, बाकी के अगर एक दो तुक्के आपके सेट बैठ गए तो 90 से ऊपर जाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कि अगला क्वेश्चन कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल या फोल्डर पे छिपे दृश्यमान बना सकते हैं। तो व्यू के द्वारा आप बना सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट किया है। मेरे विद्यार्थियों ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे विद्यार्थियों जो है आप सभी को है जो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि एग्ज़ाम में
हर एक विद्यार्थी जो 22 तारीख के दिन एग्ज़ाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये क्लासेस होनी चाहिए ताकि वो भी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। मेरे विद्यार्थियों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आप सभी को शुभ रात्रि, आप सभी की रात है अच्छी जाए, स्वीट ड्रीम। मेरे विद्यार्थियों गुड बाय, मिलेंगे कल के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।